जय हिंद दोस्तों। चैप्टर 8 क्लास 7 के थर्ड पार्ट को आज हम लोग जाट को देखेंगे। जाट से संबंधित जो भी सवाल बनते हैं उसे हम लोग एनसीईआरटी बुक में खोजने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सादृश्य की अपने नेता चुंडामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अर्से के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे। जाट जो थे वो कृषक थे। कृषक मतलब होता है खेती करने वाला। और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा वल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। जहाँ से सामान का लेना देना होता है उसी को व्यापारिक केंद्र कहते हैं। व्यापार वो व्यक्ति होता है जो सामान को इधर से उधर करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, उसे व्यापारी कहते हैं। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति ने भरतपुर में शरण ली। मतलब भागकर भरतपुर में शरण लिया। शरण में वहाँ पर रहना हो जाएगा। तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिकों, मराठों के लिए 15,000 सैनिक सिखों के से लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, मतलब बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था। कौन सी शैली में? पारंपरिक शैली में। वहीं दिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारत उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी देखते हुए चलते हैं क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची। उन्होंने 1765 से 1763 के दौरान भरतपुर राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनैतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किला और महल बनवाया था, जिसने भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किले में से एक था। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में दिग का राजमहल समूह इमारत की छत पर मुख्य भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करें। ये है, देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया। आप 18वीं शताब्दी के इस एक राज्य के शासक हैं। अब यह बताएं कि आप अपने प्रांत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे और ऐसे करते समय आपके सामने क्या क्या विरोध अथवा समस्याएं
खड़ी होगी, क्योंकि हर काम को करने के लिए कोई ना कोई समस्याएं और चुनौतियां आती ही रहती हैं। चलिए, खत्म हो गया। सूबेदार दल खालसा मिसल फौजदारी इजरादी चौथे सरेद मुखी, ये सब 20 शब्द हैं। चलिए, क्वेश्चन आंसर ये तो हम लोग बताए आप लोगों को दे दिया करेंगे जब 9th क्लास तक के बुक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सारे का क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दिया करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, बाय।